हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे और तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही है आपके एग्ज़ाम की। स्वागत है आपका मैथ्स कैफ़े में, यू ऑल। एंड मैं सुजीत श्रीवास्तव आपके सामने फिर से एक नए वीडियो को अपने बोर्ड सीरीज़ में लेकर आ गया हूं। आप देख सकते हैं आज जो वीडियो हम जिस टॉपिक पर लेकर आ रहे हैं वो है डिफरेंशिएशन। मैं आपको एक बात बता दूं, इस पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन चैप्टर से या कुछ कह लो कुछ एक टाइप ऑफ टेक्निक्स या टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन टेक्निक्स हैं जिनको मैं यहां डिस्कस करने वाला हूं। बोर्ड एग्जाम में बेटा याद रखिएगा, आपको 100% क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक से मिलेंगे। मिनिमम 2 क्वेश्चन तो मिलने ही मिलने हैं। एक शॉर्ट आंसर में मिल सकता है, एक लॉन्ग आंसर में मिल सकता है। 2 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट मिलेंगे। और एक बात बहुत जरूरी है समझने वाली कि ये इतना इजी होने वाला है, बहुत आसान है और ये फ्री मतलब एक बोनस मार्क्स के तरीके से हम लोग देखते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में इसको, क्योंकि इसका बेस आप लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। मैंने आपके फैसिलिटी के लिए क्लास 11th में पढ़ाए गए जितने भी फॉर्मूलाज थे, जो डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते समय, किसी फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालते समय जो यूज करते थे, वो आपके स्क्रीन पर मैंने यहां पर लिस्टिंग कर रखी है। कुछ फंडामेंटल फॉर्मूलाज की आप देख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट 0 होता है, कांस्टेंट टाइम्स एनी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट टाइम्स द डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन हो जाएगा। तो ये एक लिस्ट सम और डिफरेंस ऑफ द 2 फंक्शंस और मोर फंक्शंस के केस में कैसे अलग अलग फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं और जो भी रिस्पेक्टिव साइन है वो लगा दे रहे हैं, प्लस या माइनस का। सिमिलरली यहां पर देखिए, ये प्रोडक्ट रूल ऑफ द डिफरेंशिएशन ऑफ द 2 फंक्शंस है, ये क्वोशिएंट रूल है, डिवीजन रूल है, ये नॉर्मल कोर्स में फॉर्मूला है जो आपने पढ़ रखे। ये पूरे क्लास 11th की एक लिस्ट है फॉर्मूलाज की जो मैंने आपके सामने रखी है। लेकिन क्वेश्चन ये है, हमारे बहुत से बच्चे, आप सब में से कुछ बच्चे ऐसे जरूर होंगे जिनको 11th के फॉर्मूलाज शायद कभी कभार मिस कर दें, जल्दीबाजी में गलती हो जाए। तो इनकी एक लिस्टिंग, इसका स्क्रीनशॉट आप लेकर अपने पास सेव कर सकते हैं कि ये फॉर्मूलाज आपको जरूरत पड़ेगी थ्रू आउट द चैप्टर आपको जरूरत पड़ेगी। तो आइए इन फॉर्मूलाज को क्लास 11th का जो बेस था उससे अब आगे लेकर चलते हैं क्लास 12th बोर्ड्स के लिए। चूंकि आज का टॉपिक हमारा फोकस्ड है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्लास 12th बोर्ड में किन किन टाइप के डेरिवेटिव्स। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि किस टाइप के क्वेश्चंस, कितने टाइप के क्वेश्चंस हमको यहां पर डिस्कस करने हैं। जैसे सबसे पहले जो हमको पढ़ना है यहां पर क्लास 12th में, वो है कॉम्पोजिट फंक्शन के लिए चेन रूल पढ़ना है। चेन रूल का मतलब है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉम्पोजिट फंक्शन के लिए, डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस के लिए पढ़ेंगे हम यहां पर। फिर चेन रूल को, चलिए पहले मैं चेन रूल को ही कैसे अप्लाई किया जाता है डेरिवेटिव निकालने में, इसका डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला काम, ये बेसिक है बेटा, ये बेसिस है पूरे डिफरेंशिएशन का। आपको अगर चेन रूल नहीं आ पाएगा, अगर आपकी पकड़ नहीं होगी चेन रूल पर, तो ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि पूरा डिफरेंशिएशन समझ में आने में दिक्कत होने वाली है। यू विल सर्टेनली स्ट्रगल व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस फ्रॉम द डिफरेंशिएशन इफ यू डू नॉट हैव प्रॉपर ग्रिप ऑन द चेन रूल। तो आइए देखते हैं चेन रूल। लेट अस से एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसके थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। आपको बोलता हूं इफ y इज इक्वल टू, लेट अस से साइन x स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि यह कॉम्पोजिट फंक्शन है, मतलब एक फंक्शन साइन x है, उसमें इनपुट में एक दूसरा फंक्शन x स्क्वायर डाल दिया गया है। तो ये कॉम्पोजिशन ऑफ साइन कॉम्पोजिशन है विद x स्क्वायर। अब ऐसे सिनेरियो में जो यूजुअल वर्किंग होती है बेटा, वो क्या होती है, ये अंदर वाले फंक्शन को हम लोग क्या कर देते हैं, कुछ एज्यूम कर लेते हैं। लेट अस से ये t है, तो ये फंक्शन बन गया y इज इक्वल टू ये साइन t हो गया। लेकिन हमको निकालना क्या है, हमसे बोला गया है फाइंड dy बाई dx, यानी कि डेरिवेटिव डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x चाहिए। फंक्शन हमने t का बना लिया है,
तो लेट अस से हम डिफरेंशिएट यहां पर कर रहे हैं, तो dy बाई डी एक्स, तो इधर d बाई डी एक्स ऑफ साइन t, बेटा इसको हम लोग cos t आउटराइटली नहीं लिख सकते क्योंकि ये t का फंक्शन है, डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमने sin t और ये dt बाई डी एक्स हमने यहां पर अलग से लिख लिया है। तो बेसिकली चेन रूल में डेरिवेटिव का रूल ये हो गया कि आप फंक्शन साइन ऑफ जो समथिंग है, साइन ऑफ ये समथिंग, साइन ऑफ इनपुट फंक्शन को चेंज किया है, साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव तो वैसे ही हो रहा है और साथ ही साथ वो जो समथिंग है वो t, उसका भी डिफरेंशिएशन मल्टीप्लिकेशन में है। दैट मींस ये आ गया cos ऑफ t और ये 2x आ गया इसका डिफरेंशिएशन, तो 2x cos x स्क्वायर। तो यू कैन सी व्हाट वी हैव अप्लाइड हियर, साइन ऑफ समथिंग का, साइन ऑफ x का डेरिवेटिव क्या था, cos x, तो साइन ऑफ समथिंग का सिमिलरली हमने cos ऑफ समथिंग लिखा और मल्टीप्लाई किससे किया है, उस समथिंग के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट से। तो साइन ऑफ समथिंग इज इक्वल टू कॉस ऑफ समथिंग मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। तो वो समथिंग यानी कि इनपुट फंक्शन के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ये जरूरी रूल है। एक और क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। मान लीजिए मैं कहता हूं कि इफ y इज इक्वल टू tan ऑफ अंडर रूट एक्स, अब tan में हमने x की जगह पर क्या डाल दिया है, रूट एक्स, यानी कि ये भी कॉम्पोजिट फंक्शन है। अगर इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे हम तो dy बाई डी एक्स, और इधर अगर मान लीजिए आपने कहा कि रूट एक्स को हम t सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो भाई dy बाई डी एक्स ऑफ tan ऑफ t हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट स्टेप में d बाई डी टी आप लिखोगे tan t और इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो देखिए क्या हो जाएगा, tan t का sec स्क्वायर t और d बाई डी एक्स ऑफ t का मतलब है रूट एक्स, और 1/2 रूट एक्स आ गया रूट एक्स का, और ये हो गया sec स्क्वायर रूट एक्स। तो देखिए क्या आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स, tan ऑफ समथिंग चाहिए था, तो tan ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर समथिंग इनटू समथिंग का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो चेन रूल में एक बात बहुत साफ है बच्चों कि यहां पर चेन रूल लगाते जब हैं तो बेसिक आउटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन वैसे ही लिखा जाएगा और इनर फंक्शन का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, दैट्स इट। ठीक है ना, जैसे यहां देखो ना, आउटर फंक्शन क्या है, tan ऑफ समथिंग, tan ऑफ समथिंग का sec स्क्वायर समथिंग, और साथ ही साथ इनपुट फंक्शन समथिंग जो था उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया गया है। तो बहुत सिंपल सा रूल है, समझने की जरूरत है, बार बार समझाई जाए, सेम कॉन्सेप्ट। आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर। अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक और एग्जांपल लेता हूं मैं यहां पर, थोड़ा और इसको मैं बताना चाहता हूं, साइन ऑफ कॉस एक्स। मैंने साइन ऑफ समथिंग है, तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे बेटा तो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ समथिंग का कॉस ऑफ समथिंग इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दैट समथिंग। अब मैंने यहां पर डायरेक्ट अप्लाई कर दिया, जो मैं पहले इसको t सब्स्टिट्यूट करके बता रहा था, अब मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया भाई, साइन ऑफ समथिंग का साइन ऑफ आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ समथिंग हो गया इनटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो इसका मतलब फाइनल आंसर माइनस साइन एक्स कॉस ऑफ कॉस एक्स। ये आपके सामने बहुत आराम से एक छोटा सा क्वेश्चन जो मैंने एक और बार चेन रूल को एक्सप्लेन करने की कोशिश की आपके सामने। एक मुझे लगता है एक अच्छा सा क्वेश्चन और कर लिया जाए चेन रूल पर बेस्ड। आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x, एक क्वेश्चन है इस तरह का, मैं बताता हूं आपको। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो, कई बार एग्जाम्स में भी आ चुका है बेटा, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको वो क्वेश्चन करना चाहिए क्योंकि उस क्वेश्चन के थ्रू कई सारी और चीजें भी क्लियर होंगी। जैसे यहां पर मैं अगर ले लूं 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x, इफ y इज इक्वल टू दिस, देन आपसे कहा जाता है कि प्रूव दैट, क्या प्रूव कर रहे हैं आपको, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स प्लस sec स्क्वायर
पाई बाई 4 माइनस एक्स सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपके पास, इफ y इज इक्वल टू समथिंग देन प्रूव दैट dy बाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स इज 0। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सबसे पहली बात तो यहां पर यह देखनी पड़ेगी कि क्या बच्चों आपको क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्रिकल सिंप्लीफिकेशंस आते हैं कि नहीं आते। तो पहले तो इस एक्सप्रेशन को हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट लगा है और ये एक बड़ा सा एक्सप्रेशन है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो क्यों ना हम ऐसा करें, पहले इसको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई भी हो जाता, अगर ये 1 माइनस कॉस 2x 1 प्लस कॉस 2x होता तो बिल्कुल चुटकियों में सिंप्लीफाई हो जाता। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये साइन 2x है, कॉस 2x नहीं है। अरे तो तुम्हें रोका किसने है यार, तुम्हें रोका किसने है। ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट लगाओ और तुरंत इस साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लो। और देखो क्या हम ये ऐसे नहीं लिख सकते इसको, ध्यान से देखना, 1 माइनस कॉस ऑफ 90 माइनस, अरे कॉस 90 माइनस क्या होता है भाई, साइन एक्स। तो वैसे ही साइन ऑफ 2x था, उसको कॉस 90 माइनस 2x लिख दिया, इसको भी कॉस 90 माइनस 2x लिख दिया। अब देखो cos 2x के तुमने फॉर्मूलाज पढ़े थे, cos मैं याद दिला रहा हूं तुमको, cos 2x का एक फॉर्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और एक था 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। बेटा जब जब 1 माइनस cos 2x की जगह पर ये पूरा एंगल है, 1 माइनस कॉस ऑफ समथिंग दिखता है तो हम फॉर्मूला साइन वाला यूज करते हैं, और जब 1 प्लस कॉस 2x होता है तब हम फॉर्मूला कॉस वाला यूज करते हैं। मैं बता चुका हूं पहले भी, 11th क्लास के बच्चों को भी बताया है, पहले भी आपको फंक्शंस में भी कुछ प्रॉब्लम्स के सिंप्लीफिकेशन में ये बात मैंने बताई थी इनवर्स ट्रिगो में। आइए फिर से देखते हैं इसको, थोड़ा सा इसको ओपन करते हैं। तो ये 1 माइनस और इस कॉस ऑफ 2x की जगह पर ये अगर एंगल है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, इस एंगल का हाफ हो जाएगा। जैसे देखो यहां पर जो एंगल था इसका हाफ आता है, तो इस एंगल का हाफ क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स। गॉट इट। डिनोमिनेटर में भी ऐसे लिखोगे 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स माइनस 1। अब इन ब्रैकेट्स को बेटा ओपन कर दो, तो देखो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स माइनस 1। यू कैन सी ये माइनस वन कैंसिल हो सकता है, तो बेसिकली y क्या आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर 2 टाइम्स, स्क्वायर रूट के अंदर 2 टाइम्स साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स। आप देख सकते हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा ये 2 भी कैंसिल हो रहा है और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, tan स्क्वायर रूट के बाहर आकर tan x हो गया, तो ये हो गया tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब ये tan ऑफ समथिंग को डिफरेंशिएट करना आसान है या पहले आसान था। कई बच्चे दिमाग में ये लाते हैं कि यार रेडिकल साइन दिख रहा है, चलो आओ यार रेशनलाइज कर लेते हैं। नहीं होगा रेशनलाइजेशन से इतने आसान तरीके से। यू हैव टू थिंक अपॉन द क्वेश्चन, इट इज द ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन यहां पर कि इसको कैसे ले जाएं उस स्टेज पर, इसको कैसे पहले यहां पर लेकर आए। और अब देखो 2 मिनट में आंसर आने वाला है विद इन सेकेंड्स। देखो tan ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करो बोथ साइड्स, tan ऑफ समथिंग का क्या होगा, सेक स्क्वायर समथिंग इनटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। अब देखना जरा, पाई बाई 4 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, और x का -1 हो जाएगा तो ये माइनस साइन आएगा, यानी कि dy बाई डी एक्स माइनस सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, और फाइनली इस टर्म को इधर शिफ्ट कर लेंगे तो प्लस सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स इज 0, हेंस प्रूव्ड। देखिए यही प्रूफ करना था। तो बहुत आराम से इस क्वेश्चन को हम कर पा रहे हैं अगर हम ये देख पा रहे हैं कि किस तरह से चेन रूल का एप्लीकेशन करवाना है, क्योंकि स्टार्टिंग में चेन रूल अप्लाई करने में बहुत दिक्कत आएगी बेटा। रेडिकल साइन के अंदर फंक्शन है और फंक्शन में भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग अलग है, और उसके बाद न्यूमरेटर में भी, अरे बहुत पेचीदा सवाल हो जाएगा अगर इसमें आप स्टार्टिंग में चेन रूल लगाते हैं। तो यू हैव टू फर्स्ट सिंप्लीफाई दिस
वाया दिस, एंड अपॉन रीचिंग एट दिस स्टेज मेरे बच्चों आप ऐसे सॉल्व करके ले आ पाएंगे। टाइम सेविंग टेक्निक है, एग्जाम में टाइम बचाएगा। मिनिमम 3 मार्क्स का क्वेश्चन तो ये बन ही सकता है, 2 मिनट में 3 नंबर अंदर। बात समझ में आई? तो चलिए आते हैं इसके बाद। अब हम बात करते हैं कि चेन रूल का एप्लीकेशन जब हमारे सभी लोग सीख गए हैं, चेन रूल के एप्लीकेशन को अगर आप सीख गए हैं, तो आइए अब आगे चलते हैं कि हम किस तरह से फर्दर डिफरेंशिएशन में आगे बढ़ेंगे। अब हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने में बेसिक जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके डेरिवेटिव्स तो यार आपको पता ही होने चाहिए ना। तो वो 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं उनके डेरिवेटिव्स मैं यहां आपके सामने लिख रहा हूं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, दैट इज व्हाट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स, दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, या पहले चलिए कॉट इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स 1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और फिर लास्ट में 6th जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो माइनस 1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इन दोनों के लिए कंडीशन बेटा ये है कि x बिलोंग्स टू -1 to 1 होना चाहिए। इन दोनों के लिए कंडीशन है x बिलोंग्स टू -1 to 1। यहां पर कुछ ऐसा है कि प्रिंसिपल, बेसिकली ये एक तरीके से देखा जाए तो ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो डेरिवेटिव्स हैं, ये फॉर्मूलाज जो यूटिलाइज करने हैं हमको, वो तभी वैलिड है जब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच x की बिलोंग कर रहा हो। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में बोर्ड लेवल पर जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें इंटरवल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बहुत छेड़छाड़ नहीं की जाती है और आप आराम से इन फॉर्मूलाज को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए पहले कुछ एलिमेंट्री सवाल करते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स e टू द पावर x। देखिए चेन रूल यहां पर भी लगेगा क्योंकि बेसिक फंक्शन आउटर फंक्शन है tan इनवर्स, तो tan इनवर्स ऑफ समथिंग, और ये समथिंग एक और फंक्शन है, कॉम्पोजिट फंक्शन है, चेन रूल लगेगा। आइए देखते हैं कैसे लगेगा। y गिवन है tan इनवर्स e टू द पावर x, डिफरेंशिएट करोगे भाई तो dy बाई डी एक्स tan इनवर्स ऑफ समथिंग का 1 अपॉन 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, यही तो करते हैं ना। तो ये देखिए क्या आ गया, dy बाई डी एक्स ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स ही होता है, और ये 1 अपॉन 1 प्लस ई पावर 2x। तो ये आ गया सिंपल से इस क्वेश्चन का आंसर। तो चेन रूल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में भी लगेगा, ये पता होना चाहिए। लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव से सवाल आने का प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी रहती है और मुझे लगता है आना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि जो जेन्युइनली क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरह के होंगे। उनमें कई बार सिंप्लीफिकेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, कई बार आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन के थ्रू होते हैं, पहले सिंप्लीफाई करना पड़ता है जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपने किया है। तो आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस आपके सामने मैं रखता हूं जिनसे आप थोड़ा सा और समझ पाएं और आपका रिवीजन थोड़ा अच्छा स्पीड ले पाए। तो आइए देखते हैं। अब एक क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बेटा यहां पर बहुत जरूरी है
कि 11th की ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलाज आपको आते हो, क्योंकि अगर 11th की ट्रिग्नोमेट्री मिस कर दी तो यहां पर आपका थॉट प्रोसेस ही डेवलप नहीं हो पाएगा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आपका थॉट प्रोसेस ही डेवलप नहीं हो पाएगा। कहीं अगर आपने गलती से कोशिश कर ली कि यहां पर आप चेन रूल अप्लाई करेंगे, साइन इनवर्स ऑफ समथिंग और फिर समथिंग का डेरिवेटिव, अरे सुसाइडल हो गया भैया, सुसाइडल है वो। अगर आपने इस पर चेन रूल लगाने की कोशिश भी कर ली, नहीं करनी है। तो अब हमको क्या सोचना है? हमको ये सोचना है यार ये साइन इनवर्स के अंदर कुछ है क्या? x में कोई सब्स्टिट्यूशन लगा के साइन का कोई फॉर्मूला बनाया जा सकता है? हां सर, बिल्कुल बनाया जा सकता है। कैसे? अगर हम यहां पर x को tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर दें तो देखो क्या होगा बेटा, y साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अरे सर ये तो फॉर्मूला बन गया। अरे हां, ये किसका फॉर्मूला बन गया? ये बेटा साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan आपको क्लास 11th में बताया गया था। ये तो वही फॉर्मूला है। हां सर, तो इसको साइन 2 थीटा लिख देते हैं। तो ये हो गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब आपने एक आइडेंटिटी ये भी पढ़ी थी कि एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स जो है वो एक्स होता है। तो वैसे ही साइन इनवर्स ऑफ साइन समथिंग, ये समथिंग यानी कि 2 थीटा के इक्वल हो गया। आपने यहां पर x को tan थीटा सब्स्टिट्यूट किया था, तो थीटा को आप tan इनवर्स x लिख सकते हैं। तो ये y हो गया 2 tan इनवर्स x। ओ माय गॉड, क्या बात है! ये क्वेश्चन था, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ बड़ा सा एक एक्सप्रेशन था। जैसे ही x को tan थीटा सब्स्टिट्यूट किया, ये आइडेंटिटी बन गई साइन 2 थीटा की, और ये कन्वर्ट होके 2 tan इनवर्स x में आ गया। और अब तो डिफरेंशिएट करना बड़ा आसान है यार। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स 2 इंटू tan इनवर्स x का क्या हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब फाइनल आंसर आ गया, देखिए dy बाई डी एक्स 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? ये वो क्वेश्चंस है जो बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो देखना पड़ेगा। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने एक और क्वेश्चन लेकर आते हैं, वो भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं। tan y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x। अभी थोड़ी देर पहले, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने cos 2x के 2 डिफरेंट फॉर्मूलाज को यूज किया था। बिल्कुल वही टेक्निक यहां पर लगाएंगे बेटा। देखिए, अगर हमें बोल रहा है फाइंड dy बाई डी एक्स, तो हम वही काम करने जा रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। पहले सिंप्लीफाई करेंगे 1 माइनस, और यहां पर फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर में 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब आप देख सकते हैं ये tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर बेटा 1 कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स, और यहां पर भी 1 कैंसिल होगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ये 2 कैंसिल हो गया। तो y tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर tan स्क्वायर एक्स बनेगा, तो ये tan x हो गया, और y हो गया x। और अब अगर y इज इक्वल टू एक्स आने के बाद बोथ साइड्स तुम डिफरेंशिएट करते हो, तो dy बाई डी एक्स 1 आ जाएगा। समझ में आया? तो ये क्वेश्चंस कुछ एक देखने के बाद आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री अगर मिस हुई है तो बेटा किसी भी दिन एग्जामिनेशन के गैप में जब तैयारी रिवीजन शुरू होगा मैथ्स का, तो सबसे पहला काम आपका यही होगा कि आप 11th के फॉर्मूलाज को ट्रिग्नोमेट्री के रिवाइज करेंगे।
बहुत जरूरी है वो, क्योंकि क्वेश्चंस में किस तरह से अप्लाई हो रहा है ये बिल्कुल आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा है। हर जगह पर आप देख पा रहे हो कि बहुत ही आसानी से 11th की ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई हो जा रही है। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसके साथ साथ बात चली है, बात निकली है तो बहुत दूर तलक जाएगी, और डिफरेंशिएशन की ये जर्नी आज ही खत्म की जाएगी। ध्यान दीजिएगा, बात निकली है तो बहुत दूर तलक जाएगी और डिफरेंशिएशन की ये जर्नी आज ही खत्म की जाएगी, क्योंकि एक ही वीडियो में ये पूरा खत्म होना है। लास्ट तक देखिएगा जरूर, क्योंकि सारे वीडियो में बने रहना है, क्योंकि लास्ट मोमेंट तक सारे के सारे टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स इस वीडियो में डिस्कस कर लिए जाएंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल अपॉन एक्स ये है। इफ y इज इक्वल टू दिस, फाइंड द डेरिवेटिव, यानी कि फाइंड dy बाई dx। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर क्वेश्चंस में क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में मिलने वाले हैं यार, आपको बहुत जरूरी है। देखिए अब कैसे होगा, यहां पर भी x को कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करना है बेटा कि ये सिंप्लीफाई हो जाए। क्या अपने दिमाग में, अपन के दिमाग में ये बात नहीं आती कि अगर यहां पर x को यार कुछ tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, बराबर है ना। हमको तो सिंप्लीफाई करना है, पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। यहां पर देखिए ये हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, tan इनवर्स ये हो जाएगा sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। अब यार ये sec थीटा और tan थीटा को ऐसा करते हैं यार, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं तो शायद कोई और कुछ और रास्ता निकलेगा। देखिए यहां पर तो ये हो जाएगा tan इनवर्स यहां पर 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन ये बन जाएगा साइन थीटा। अब बेटा ये हाफ एंगल फॉर्मूला यहां पर वही लगेगा, वही आइडेंटिटीज देखो बार बार आ रहे हैं, वही गब्बर फिर आया ठाकुर के सामने, ठाकुर के सामने वही गब्बर cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला फिर से बन रहा है। तो भैया ठाकुर ने कहा गब्बर आ जाओ, तो गब्बर फिर से आ गया 2 cos स्क्वायर, इस बार हाफ एंगल थीटा बाई 2 माइनस 1 अपॉन साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। देखो 1 कैंसिल हो गया। इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप बेटा क्या होगा, tan इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। देखो एक cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, एक 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स क्या बच रहा है यार, देखो y इज इक्वल टू tan इनवर्स cos अपॉन साइन जो होगा वो हो जाएगा cot थीटा बाई 2। तो y हो गया तुम्हारा tan इनवर्स। अब यहां पर फिर से भाई गब्बर आ गया यार, cot को tan में कन्वर्ट करो तो tan 90 माइनस थीटा बाई 2, और ये हो गया y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। अब आपने यहां पर x को tan थीटा सब्स्टिट्यूट किया था तो थीटा ऑटोमेटिकली tan इनवर्स x हो जाएगा ना। इसको देखिए यहां पर थीटा की वैल्यू डाल देंगे तो y पाई बाई 2 माइनस 1 बाई 2 tan इनवर्स x। नाउ डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx, ये पाई बाई 2 का 0 हो जाएगा, माइनस हाफ, और tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली यू विल गेट dy बाई dx माइनस 1 अपॉन 2 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ दिस बिकम्स द फाइनल आंसर। तो आप देख रहे होंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी निकालना बहुत आसान है। तो इसमें कुछ प्रैक्टिस करनी होगी। मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको भेजूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और साथ ही साथ मैं इंडिविजुअली जो व्हाट्सएप ग्रुप्स आपके बने हुए हैं हमारे साथ, मैं उन पे भी वर्कशीट्स इसकी डाल दूंगा। कुछ क्वेश्चंस जो बोर्ड ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी प्रैक्टिस आप उस पर कर लेंगे। तो आइए अब अगले टाइप पर चलते हैं। अगला टाइप डिफरेंशिएशन का जो हम बताने जा रहे हैं यहां पर, वो
बड़ा इंटरेस्टिंग है। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। देखिए होता क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन, जैसे अभी तक हम लोग जिस तरह के फंक्शंस को डील कर रहे थे उसमें क्या था, y को एक एक्सप्लिसिटली y को इन टर्म्स ऑफ x लिख रहे थे। y को जब कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ x रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो वो कहलाता है एक्सप्लिसिट। इफ y इज रिप्रेजेंटेड एक्सप्लिसिटली इन टर्म्स ऑफ x, मतलब एक्सप्लिसिट फंक्शंस अभी तक हम पढ़ रहे थे जहां पर y को x के टर्म्स में लिखा गया। जहां पर बेटा एक्स वाई को साइमल्टेनियस फंक्शन में रिप्रेजेंटेशन में मिले और समटाइम्स हम कैपेबल भी ना हो एक्स और वाई को सेपरेट करने में, मतलब वाई को इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखने में या एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई लिखने में कैपेबल नहीं है, दोस फंक्शंस कम्स अंडर दिस कैटेगरी इम्प्लिसिट फंक्शंस। इसका एक सबसे अच्छा एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। सॉरी, थोड़ा सा गला खराब है तो इसके लिए सॉरी। इम्प्लिसिट फंक्शन में एक अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए एक एक्सप्रेशन में लिखता हूं आपके सामने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 100 इज इक्वल टू 0। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या है यार यहां पर, क्या यहां पर x और y को सेपरेट कर सकते हो? नहीं कर सकते। तुमको लगेगा ये वाले टर्म्स एक साथ लिखो तो y इन टर्म्स ऑफ x नहीं रिप्रेजेंट हो पाएगा। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसमें x और y दोनों ही वेरिएबल की तरह से ट्रीट किए जाते हैं। इसमें x और y दोनों ही वेरिएबल की तरह से ट्रीट किए जाएंगे और डिफरेंशिएशन के नॉर्मल रूल्स एज इट इज अप्लाई होंगे। जैसे यहां पर जो इंफॉर्मेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई, ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, प्लस 100 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमको क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। इसका मतलब हमको x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ द साइड्स, तो क्या आ जाएगा देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 100 इज इक्वल टू 0 यार। अब देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x, वाई स्क्वायर समथिंग की पावर 2 है तो डेरिवेटिव तो हो जाएगा, साथ में समथिंग के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लिकेशन। यहां पर ये दो फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन x, और इसका 0 है, इसका 0 है। फिर से सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स प्लस x dy बाई डी एक्स प्लस ये y, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिएगा, जो टर्म्स dy बाई डी एक्स कंटेन कर रहे हैं उनको एक साइड रखना है, बाकियों को उधर भेज देना है। तो 2y dy बाई डी एक्स प्लस x dy बाई डी एक्स, बाकी टर्म्स उधर भेज देंगे तो माइनस माइनस ये हो जाएंगे, माइनस 2x माइनस y, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो यार, तो 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस y, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ बोथ x एंड y आपके सामने है। dy बाई डी एक्स में भी x अलग नहीं होंगे, x y साथ साथ ही होंगे। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में ये रूल है कि dy बाई डी एक्स और में भी x और y साइमल्टेनियसली आता है। तो देखिए इस वीडियो में मैं यहीं पर इसको रोकता हूं, क्योंकि देखिए इसके बाद हमारे पास लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर, ये तीन इंपॉर्टेंट टाइप हैं जिनसे भी क्वेश्चन बनता है।
तो अभी इस वीडियो में इतना समझ में आ गया आपको कि चेन रूल कैसे अप्लाई कर रहे हैं हम कैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव कर रहे हैं और हम कैसे इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव कर रहे हैं। अपने अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस इसके लेंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि आगे का जो 3 टाइप और है वो उसमें ले लेंगे। तो सबसे यही कहना चाहूंगा कि प्लीज इन 3 टाइप्स को जो मैंने डिस्कस किया है इनके क्वेश्चंस पे थोड़ी प्रैक्टिस करिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड प्लीज मैथ्स कैफे में मैथमेटिक्स मिलती है और बोर्ड एग्जाम की तैयारी यही होती है। तो प्लीज बने रहिए वीडियोस पर, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को शेयर करिए। यार लाइक भी करो ना अगर पसंद आ रहा है तो। मोटिवेशन आता है, आपके लाइक से मोटिवेशन आता है कि हां जो मैं पहुंचाना चाहता हूं आप तक वो पहुंच रहा है और आपको मजा आ रहा है, फील आ रहा है बोर्ड एग्जामिनेशन का। थैंक यू, बाय बाय।